अंदर है। हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचना है। प्रारंभ के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो क्यों ना चलिए आज बढ़ चले, उन्हीं को ध्यान करते हुए, उन्हीं के साथ फोकस करते हुए और उनके ही आचरण से सीखते हुए। और हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी समय आपके फेवर में रहे चाहे ना रहे, अगर आप एक योद्धा हैं तो आपको समय को अपने फेवर में लाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि या वक्त के साथ खुद को बदल लो या अपने हिसाब से वक्त को बदल दो, तो तुम वो बेहतरीन लोग हो, वो योद्धा हो। मैं स्टूडेंट मान के बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं योद्धा मान के बात कर रहा हूं कि जो वक्त को अपने हिसाब से बदलने की ताकत रखते हैं। बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप खुद को योद्धा मानते हैं। मुझे सबका कमेंट चाहिए, एक एक स्टूडेंट का कमेंट चाहिए कि हां मैं सर अपने आप को योद्धा के रूप में देखता हूं, एक विद्यार्थी के रूप में नहीं। और मैं आज इस क्लास से सिद्ध करूंगा कि वाकई में यह युद्ध है, यह बहुत बड़ा युद्ध है। और इस युद्ध को जीतने के लिए कुछ ऐसे आज छुपे हुए नियम, कुछ ऐसे छुपे हुए सीक्रेट्स बताऊंगा जिस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, या तैयारी में जब समय खराब हो जाता है तब कहीं जाकर आप ध्यान दे पाते हैं। मुझे बताइए कि क्या आप अपने अंदर योद्धा की फीलिंग महसूस करते हैं? मुझे सबके कमेंट चाहिए, सबके कमेंट चाहिए। एक एक पर्सन जो मुझे सुन रहा है, अगर उसके अंदर फीलिंग है वॉरियर की, योद्धा की, अगर उसकी भुजाओं का खून उबलता हो तो बताइए मुझे, क्योंकि इस बड़े पहाड़ जो यूपीएससी है, जो चुनौती है, इससे टकराने के लिए अंदर तुम्हारा खून उबलना चाहिए। तुम्हारे अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, लेकिन वो डिजायर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। इतनी आग होनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी मुश्किल को तुम जलाकर खाक कर दो। तभी आज इस क्लास के साथ मजे कर पाओगे, इसको सीख पाओगे। तो मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई भी ना छूटे, कि क्या तुम्हारे अंदर योद्धा की फीलिंग है? क्या तुम्हारे अंदर आज वो आग है कि जो तुम कह सकते हो कि हां मैंने जो सपने देखे हैं खुली आंखों से देखे हैं और अब मैं उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। योद्धा तब तक विश्राम नहीं करता, योद्धा तब तक विश्राम नहीं करता जब तक वो युद्ध जीत नहीं जाता। जीतना उसकी नियति है अथवा वो खत्म हो जाता है, वो बार बार प्रयास करता है। उसका सोना, जागना, जीना, मरना सब कुछ अपना लक्ष्य होता है। तो तुम्हारे अंदर जब ये फीलिंग आने लगेगी तो तुम्हारी भुजाएं भी फड़केंगी, तुम भी एकाग्र हो जाओगे, तुम भी सक्रिय हो जाओगे। और अगर ये तुम्हारे अंदर बात आ गई तो तुम इस युद्ध में सफल होकर निकलोगे। तो मुझे बताओ कि कितने लोगों के अंदर वो फीलिंग है वॉरियर की, तभी आज की क्लास शुरू हो पाएगी। बहुत से लोगों ने कहा बिल्कुल यही बात है और यही महत्वपूर्ण चीज है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं और जीत कर दिखाते हैं। चलिए आज की शुरुआत करते हैं और जीत कर दिखाते हैं। और आज मैं आपको वो कॉमन स्ट्रेटजी बनाने जा रहा हूं जो ये टॉपर्स फॉलो करते हैं और अपनी जिंदगी को लेकर और आपको सिर्फ टॉपर नहीं बनना है, मेरा ओजांकियन सिर्फ टॉपर नहीं बनता है, मुझे तो अपने स्टूडेंट के अंदर ऐसे बेशकीमती हीरे चाहिए। इस एकेडमी में हम सिर्फ सिलेक्शन के बारे में बात नहीं करते, हम व्यक्तित्वों की बात करते हैं। वो व्यक्तित्व जो भारत की तकदीर को बदल दे, वो व्यक्तित्व मेरा जब स्टूडेंट, उससे पाकिस्तान, चीन जैसे देश घबराए। वो ऐसा आईपीएस, आईएफएस, आईएएस अधिकारी जो भारत की नियति को लिखता हो, जिसकी एक आवाज का डंका पूरे देश में फैलता हो, पूरे विश्व में जाता हो, देशों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर देना पड़ता हो, दुश्मन देश सोच भी ना पाए कि ऐसे बेहतरीन इंसान की अगली चाल क्या होगी। तो वादा भी मुझे चाहिए कि सिर्फ टॉपर नहीं बनना है, टॉपर बनने के बाद रिलैक्स नहीं होना है, अपने आप को व्यक्तित्व में बदल देना है। ऐसा व्यक्तित्व जो आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा अनुसरण करें, तुम्हें फॉलो करें, तुम्हें अपना आइडियल माने। देश के लाखों करोड़ों लोग तुम्हारी वजह से अपने घरों में चैन की नींद सो सकें और दुश्मन की नींदें उड़ी हो। पाकिस्तान में लोग सो ना पाए कि इस दिमाग में अगला चाल क्या होगा जो हमें बर्बाद कर देगा। यह चाहिए। भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना है। भारत माता पर, चाहे वो सामरिक रूप हो, चाहे वो आर्थिक रूप हो, चाहे वो राजनीतिक रूप हो, भारत माता के ऊपर कोई पैर न रख पाए। वादा मुझे चाहिए तुमसे, ये वादा चाहिए। तभी इस क्लास का मतलब है, क्योंकि तभी तुम अपने आप को व्यक्तित्व में परिवर्तित कर पाओगे। आज तुम व्यक्ति हो, आज तुम अनजान हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर वो चिंगारी पैदा हो गई और तुमने अपने आप को जीवन पर्यंत इस युद्ध में झोंक दिया, तो तुम व्यक्तित्व में परिवर्तित
परिवर्तित हो पाओगे। मुझे वादा चाहिए, मेरा कौन सा वो जानकीयन ऐसा है जो अपने आप को इसमें परिवर्तित करना चाहता है, कौन जो है वो भारत का भाग्य लिखना चाहता है, कौन है जो भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता है, कौन है जिसके दिमाग, जिसके कौशल, जिसकी क्षमता से पूरे विश्व में खलबली मच जाए, उसका एक भाषण दुनिया के देशों में हलचल पैदा कर दे। मुझे एस जयशंकर का स्टूडेंट चाहिए, मुझे जो है अजीत डोभाल जैसा स्टूडेंट चाहिए, मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो वाकई में जिनकी एक एक कदम से पूरे दुनिया में भूचाल आता हो। है तुम्हारे अंदर ये दम तो मुझे तुमसे प्रॉमिस चाहिए, सबसे चाहिए, खुलकर चाहिए, दिल खोल कर कहो हां सर, मैं भी अपने आप को इसी तरह बदलना चाहता हूं। आने वाली पीढ़ियां सालों साल तुम्हारे बारे में बात करें। मसला अब सिर्फ यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने का नहीं है, हम ये चीज बहुत पहले छोड़ आए हैं। हमारे सपने थोड़े बड़े हैं, हमारे सपने थोड़े ऊंचे हैं, हमारे पैर जमीन पर हैं लेकिन हमारी निगाहें आसमान पर हैं, और हमारी निगाहों में हम अपने आप को व्यक्तित्व बदलना चाहते हैं। हम एक ऐसी शख्सियत में बदलना चाहते हैं जो भारत के निर्माण में अपना खून पसीना लगा सके। हम इस देश से केवल जो है उसके संसाधन नहीं लेना चाहते, हम इस देश को बहुत कुछ देना चाहते हैं। है हिम्मत तो आ जाओ, आ जाओ, जोश के साथ बात करो, और अगर हम इसके साथ लगे रहेंगे तो दुनिया में हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो चलो एक वादा करते हैं आज कि ये आज हमारा सपना है, ये आज हमारा सपना है, कल ये व्यक्तित्व हमारा अपना है। तो इस सपने के साथ शुरू करो कि सिर्फ टॉपर नहीं बनना है, मुझे ऐसी शख्सियत के रूप में बदलना है कि देशों के पसीने छुड़ा देने हैं। तुम्हारे दिमाग से देश घबराते होंगे आज जब एस जयशंकर यूरोप के बारे में एक लाइन बोलते हैं, यूरोप में तहलका मच जाता है, तहलका मच जाता है। अजीत डोभाल क्या स्टेप लेंगे ये किसी देश को नहीं पता होता है। तुम्हें पता होगा पाकिस्तान को अपना एनएसए बदलना पड़ गया था क्योंकि उनको यह भरोसा था कि हमारा एनएसए इस व्यक्तित्व के सामने फीका पड़ जाएगा, इस व्यक्ति के अनुभव के सामने कांपने लगेगा। तो उन्होंने पहले अपना एनएसए बदला, बोला अब जाओ तुम अजीत डोभाल से बात करो, नहीं तो वो व्यक्ति अपनी बातों में तुम्हें ऐसा फंसाएगा कि तुम निकल ही नहीं पाओगे। मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए, मुझे ऐसा जज्बा चाहिए, मुझे ऐसा जोश चाहिए जो कल भारत के निर्माण में हम वो जानकीयन एक बहुत ही पॉजिटिव योगदान दे सके। आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें, इस ताकत के साथ चलते हैं तो अब तुम्हें स्ट्रेटजी समझ में आएगी जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। दोस्तों, शुरुआत की हमने युद्ध से। आज पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है, तनाव है, युद्ध कई स्तर पर चल रहे हैं। देखो, भारत के खिलाफ एक अमेरिकन उद्योगपति ने एक ऐसा छद्म युद्ध छेड़ा है जो कहता है कि भारत की चुनी हुई जनता, हमने चुनकर भेजा है, उसको वो लोकतंत्र नहीं मानता है। युद्ध छद्म है, युद्ध प्रत्यक्ष है। रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं। युद्ध छद्म के रूप में आतंकवादियों के माध्यम से है, कहीं पैसे के माध्यम से, कहीं विचारधारा के माध्यम से, कहीं ट्विटर पर वॉर है, कहीं भारत विरोधी तत्वों को देश के अंदर भेजकर भारत में वैचारिक परिवर्तन किए जा रहे हैं। इस समय हम युद्ध के दौर से गुजर रहे हैं और युद्धों के रूप बिल्कुल अलग अलग हैं। कोई किसी देश के ऊपर अपना जासूसी बैलून छोड़ रहा है, कोई कुछ नई चीजें कर रहा है, कोई सैटेलाइट उड़ा रहा है, कोई साइबर युद्ध में जुटा हुआ है। चारों तरफ युद्ध का माहौल है और युद्ध का नियम होता है, युद्ध का नियम होता है सतर्क रहना। यूपीएससी भी एक युद्ध है। 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। 13 लाख लोगों के मन में वो सपना है, उन्होंने कदम बढ़ा दिया है, यूपीएससी का फॉर्म भर दिया है और फॉर्म भर के वो जताना चाहते हैं कि हम भी आईएएस बनना चाहते हैं। तुम्हारी उस एक सीट के लिए, तुम्हारे एक सपने के लिए इतना भयानक मारामारी, एक सीट के लिए 13 लाख लोग जो है दावेदार है। अभी कितने दावेदार बचे हुए हैं जो शायद अगले साल हिम्मत दिखा पाएंगे, जुटेंगे? अब अंदाजा लगाओ यूपीएससी के इस युद्ध में तुम्हें किस चीज का पालन करना पड़ेगा। क्या तुम शांति के नियमों से इस युद्ध को जीत सकते हो? क्या तुम आराम आराम से जीकर इस युद्ध को जीत सकते हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या तुम सोच रहे हो कि जैसे अपने ग्रेजुएशन में मस्ती के दिनों में कैंटीन में जो है वो टेबल बजाते हुए, गाने गाते हुए, कभी कभी पढ़ाई करते हुए, क्या तुम इन 13 लाख लोगों के मुंह से अपनी एक सीट छीन सकते हो? मुझे जवाब चाहिए तुमसे। क्या तुम्हारे मन में ऐसी कोई भावना है? क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें यूपीएससी लाकर फ्री में वो सीट सौंप देगा? क्या मुझे बताओ, 13 लाख लोगों की सेना की कल्पना करो, 13 लाख।
और एक राजगद्दी तुम्हारे हिस्से की है। अब अंदाजा लगाओ 13 लाख की सेना, इतिहास में इतनी बड़ी कोई सेना नहीं रही जितनी बड़ी लड़ाई तुम लड़ रहे हो। अभी तक सेनाओं की संख्या हजार कुछ लाख में हुई है, 13 लाख लोग तुम्हारे कंपटीशन में है जो तुम्हारा सपना छीनना चाहते हैं, जो तुमसे आगे है। कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है, कोई कुछ और है, और तुम्हें अपनी एक सीट चाहिए। मुझे बताओ ये युद्ध है या नहीं है? मुझे सबसे चाहिए जवाब, क्या ये युद्ध है या नहीं है? अब यहां हम बात करते हैं कि अगर तुम वॉर में हो तो शांति के नियमों से काम नहीं चलेगा। वो कॉलेज का जो मस्त मौला इंसान था उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। वो राजा जो संगीत लिखता था, बनाता था, कविताएं लिखता था, वो भी युद्ध के दौरान उनको किनारे करता है और अपने कमर में तलवार टांग लेता है, अपनी भुजाओं पे आर्मर बांध लेता है, मुकुट पहनकर घोड़े पर चढ़कर वो युद्ध के मैदान में चला जाता है। तो जिस दिन तुमने यूपीएससी के बारे में सोच लिया और उन 13 लाख लोगों से अपनी एक सीट के लिए शुरू कर दी फाइट, उसी दिन तुम युद्ध में उतर गए। तो युद्ध के नियम और शांति के नियमों को एक साथ लेकर नहीं चला जा सकता। युद्ध के नियम बहुत ही विकट होते हैं, हर समय सतर्कता होती है और बहुत कुछ दांव पर लगा होता है, बहुत कुछ दांव पे लगा होता है। बड़े ध्यान से सुनना जो मैं अब क्लास के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये क्लास जो है उस वॉर स्ट्रेटजी के बारे में, तुम सोच रहे हो हमें यूपीएससी के बारे में बात करने जा रहे हैं। यूपीएससी सोचोगे तो बैठे रहोगे, अरे 2024 में एग्जाम देना, 2025 में एग्जाम देना है। तुम क्या उम्मीद कर सकते हो कि युद्ध क्षेत्र में यह सैनिक सोचेगा अगले साल मेरे ग्रह नक्षत्र अच्छे होंगे तब मैं अच्छी फाइट करूंगा? एक बम गिरेगा और इसका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हर दिन लड़ना है, हर पल लड़ना है, हर क्षण लड़ना है। अगर ये तुम्हारे अंदर अगर है आग, तो निश्चित रूप से तुम्हें कोई भी इस युद्ध में जीतने से रोक नहीं सकता। हार उसकी होगी जो कॉलेज के व्यक्तित्व के साथ यूपीएससी में उतर आएगा और उसको लगेगा कॉलेज में भी लास्ट में 1 महीने पढ़कर मैंने अच्छे नंबर ले लिए थे, यूपीएससी में भी पढ़कर मैं ले लूंगा। कभी जिंदगी में उससे जो है वो युद्ध नहीं जीता जाएगा। जिस दिन वो उतरा है, जिस दिन वो तैयारी में उतरा है, अगर उसके अंदर ये आग है कि ये युद्ध है और इस युद्ध में मुझे जबरदस्त काम करना है, उस दिन उसको कोई भी अब रोक नहीं पाएगा। तो चलिए स्ट्रेटजी में बात करते हैं। याद है एक पिक्चर आई थी 300, स्पार्टन्स के बारे में थी, याद है किसी को? क्यों दोस्तों? याद है ये? याद है? उस पिक्चर में एक कैरेक्टर हुआ करता था, तो ये बहुत महाबली था। बड़े बड़े ध्यान से मैंने आज की बातें आपको सिखाई हैं। तो 300 मूवी में ये स्पार्टन बहुत बहुत जो है ये बहुत जबरदस्त योद्धा थे। तुम्हें पता है उस पिक्चर को अगर तुमने देखा होगा तो वो हारे क्यों थे? वो हारे थे एक गद्दार की वजह से। उनके बीच में एक गद्दार था जिसने जाकर इनके दुश्मनों को सारी सूचना, इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये सब कुछ दे दी थी, ये सब कुछ दे दी थी। और इस गद्दार की वजह से ये सारे के सारे योद्धा मारे गए थे, नहीं तो ये जब तक लड़े ये अपने दुश्मनों पर भारी रहे। तो मैं कहानी कहां से शुरू कर रहा हूं? मैं कहानी शुरू कर रहा हूं कि जब आज मैं आपको सफलता के नियम से पहले असफलता के नियम बताऊंगा। आज आपको आपके अंदर छिपे हुए आंतरिक गद्दारों से परिचित कराऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जिंदगी में हम सफलता के सेमिनार सुनते हैं, हम मोटिवेशन की बातें सुनते हैं, हम सफल कैसे हों ये तो हमें पता होता है। कितनी बार आपने वीडियो सुने होंगे, इस सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, इतने घंटे पढ़ना चाहिए, रेगुलर पढ़ना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए। लेकिन आज मैं इसके उलट कुछ बताऊंगा कि क्या आप नहीं करते हैं, क्यों सुनने के बाद भी हमसे वो पालन नहीं हो पाता। जब तक तुम अंदर के इन गद्दारों को, इन ट्रेटर्स को खत्म नहीं करोगे, तुम एक व्यक्तिगत योद्धा तो बने रहोगे। यानी लोग कहेंगे टैलेंटेड बहुत था, दिमाग बड़ा अच्छा था, सपने बड़े अच्छे थे, लेकिन आईएएस नहीं बन पाया। क्या तुम अपनी जिंदगी में यह सुनना चाहते हो? मुझे बताओ, क्या तुम यह सुनना चाहते हो कि यार टैलेंटेड बहुत था, बचपन से ही लोगों ने कहा इसके अंदर तो आईएएस मटेरियल है, यह तो आईपीएस बनेगा ही बनेगा, लेकिन तुम सफल नहीं हो पाए? क्यों? क्योंकि तुमने सफलता के नियमों को तो जाना, असफलता के नियमों को कभी सीख नहीं पाए। तो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं असफलता के नियम। आज मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं वो चीजें जो तुम्हें असफल करती हैं। रेडी? तो चलिए
अब बात करते हैं, तो असफलता के नियमों को अगर मैंने हटा दिया तो मेरे पास क्या रहेगी, मुझे बताओ। अगर मैंने अनसक्सेसफुल होने के कारण, एक स्टूडेंट यूपीएससी में अनसक्सेसफुल क्यों होता है, टॉपर्स ने कैसे उनको हटाया, एक अटेम्प्ट खराब करने के बाद, 2 अटेम्प्ट खराब करने के बाद, 3 अटेम्प्ट खराब करने के बाद, तुम बिना अटेम्प्ट खराब किए वो गलतियां हटा सकते हो अपनी जिंदगी से। अगर तुम अनसक्सेसफुल होने के कारणों को हटा दोगे तो तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा, क्या आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे चाहिए, क्या है तुम्हारे हिस्से में। अगर असफलता के कारणों को हटा दोगे तो तुम्हारे जीवन में क्या बचा, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा लगन है, तुम्हारा परिश्रम है, तुम्हारा ध्येय है, टीचर का गाइडेंस है, तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा। बिल्कुल सही तुमने कहा, और वो है सक्सेस। और इसी के लिए तो तुम आए हो, इसी के लिए तो तुम्हारे पिता